वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आमिर खान नेट में के रिव्यू सेक्शन से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम डिटेल रिव्यू जो है वो पेश करूँगा आपके सामने इन्फिनिक्स ज़ीरो 8 का। कुछ दिन पहले मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी और आज उसका डिटेल रिव्यू के साथ हाजिर खिदमत है। तो चलते हैं विदाउट डिले इसके डिटेल रिव्यू के बारे में और इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो डिवाइस का एक्सपीरियंस है, इसका कैमरे का एक्सपीरियंस, इसकी परफॉर्मेंस, इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें इस डिवाइस की कैसी हैं। तो चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। दोस्तों, अगर इसका डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स ने पहली दफ़ा एक मुख्तलिफ डिज़ाइन का मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया है। बैक साइड पर जो वी बनता है, इन्फिनिक्स कॉल्ड जिम कैट पैटर्न। कैमरा की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल इसके साथ अलाइंड है और ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव इस डिवाइस का मुझे देखने को मिला है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये जो आप को शाइन नज़र आ रही है, ये पॉली कार्बोनेट की है और इट्स मीन के प्लास्टिक की है और इसका फ्रेम भी जो है ना वो प्लास्टिक का इसके अंदर दिया गया है। इसका वेट के वाले से अगर बात करें तो 209 ग्राम का इसका वेट है और इन हैंड जो इसकी फील की बात करें तो थोड़ा सा वेट और इस डिवाइस का नॉर्मल फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी देती है और डिवाइस ज़्यादा मोटी भी नहीं है। डिस्प्ले के हवाले से बात करते हैं तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ आपको 6.85 इंचज़ का इन्फिनिटी HD फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इफ़ आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस विच यू आई हैव यूज़ दिस डिवाइस इन अ डे लाइट, तो इसके अंदर मुझे ब्राइटनेस थोड़ी कम फील हुई है, जबकि डार्क यानी कि नाइट के अंदर जो है इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा और ब्राइट मुझे देखने को मिला। बल्कि मुझे काफ़ी ब्राइटनेस जो है ना इसको कम करनी पड़ी। फिर भी मुझे कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम जो है ना इसके अंदर मुझे फ़ील नहीं हुई। इस डिवाइस के जो ऑल साइड बेजल्स हैं वो काफ़ी लो हैं और चिन भी इसकी काफ़ी छोटी है। 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ दो फ्रेश रेट जो है ना इस डिवाइस के अंदर इन्फिनिक्स ज़ीरो 8 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी फास्ट और स्मूथनेस जो है ना वो आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना 90 हर्ट्ज़ का फ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इसका 180 हर्ट्ज़ का जो टच रेट है वो इसके अंदर है। इसमें यह है कि डिवाइस को जब भी आप टच करते हैं तो रिस्पांस टाइम जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। आपका रिस्पांस फास्ट होने की वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फील नहीं हुई है जो कि मैं इसको हाईलाइट करूँ उसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस को इस्तेमाल करके मुझे बहुत मज़ा आया है, यकीन करें। इसकी एक ख़ास वजह यह है क्योंकि इसके अंदर हीलियो G90T का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। हीटिंग का इसके अंदर कोई ख़ास इशू मुझे देखने को नहीं मिला है, मगर इसके साथ लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इस हीटिंग इशू को जो है ना वो कंट्रोल किया जा सके। बहुत ज़्यादा कोई हीटिंग इशूज़ को देखने को नहीं मिला। ज़ाहिर बात है, अगर आप डिवाइस मैस आप यूज़ करेंगे, बहुत देर वीडियोस देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है ना डिवाइस नॉर्मल भी आपको हीट हो जाती है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि इसके अंदर यूज़ की गई है इसलिए वो इसको प्रिवेंट करता है इसकी हीटिंग को। तो गेम के हवाले से एक्सपीरियंस अगर आपके साथ मैं शेयर करूं तो मैंने इसके अंदर PUBG को प्ले करके देखा है। इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है बड़ा स्मूथ और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के मिला है। इसके अगर ग्राफिक्स के हवाले से बात करें तो स्मूथ और अल्ट्रा और बैलेंस के ऊपर हाई के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं और HD पर हाई सेटिंग पर आप गेम खेल सकते हैं। ये प्रोसेसर HDR और बाकी जो इसके मॉड्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे PUBG की कुछ लाइसेंसिंग का जो है ना वो इशू आ जाता है कि जिन डिवाइसेस के अंदर लाइसेंसेस होती हैं और इससे लो फीचर्स के अंदर भी होती हैं तो वो अल्ट्रा के ऊपर जो है ना वो रन हो रही होती हैं, हाई सेटिंग्स के ऊपर आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन जिन डिवाइसेस के अंदर लाइसेंसेस का इशू होता है तो डिवाइसेस और प्रोसेसर जो है ना उसकी हार्डवेयर है वो उसको अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, लेकिन लाइसेंसेस की वजह से वो कम उसका सपोर्ट मिलता है। वैसे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है PUBG को लेके भी। इसके ऊपर हमने इसके अंदर मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला PUBG के अंदर। और बहुत जेरो जो है इसके अंदर बहुत अच्छा इसने काम किया है।
इसके साथ साथ पबजी के साथ साथ एस्फॉल्ट 9 भी मैंने इसके ऊपर प्ले करके देखी है, जो कि मेरा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है इसके ग्राफिक्स के हवाले से और इसकी जो स्मूथनेस के हवाले से। बड़ा मज़ा आया मुझे गेम खेल के, और इसके अंदर मुझे कोई लैग और कोई भी जो है ना फ्रेम ड्रॉप जो है ना देखने को नहीं मिला है। इस डिवाइस के जीपीयू ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ओवरऑल इस डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इस डिवाइस में काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन देखने को आपको मिल जाता है। हीलियो G90T का प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 128 GB की जो स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाती है। रैम इसके अंदर जो है LPDDI4X की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके वो दी गई है। और इन्फिनिक्स ने ये मेंशन कहीं नहीं किया कि इसके अंदर कौन सी स्टोरेज दी गई है, वेदर इसके अंदर जो है eMMC स्टोरेज है या UFS स्टोरेज जो है ना वो दी गई है। काफ़ी जगह मुझे सर्च करने के बाद कहीं भी मुझे ये इसकी स्टोरेज के हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुझे नहीं मिली है। बट इन माई ओपिनियन इट हैज़ अ UFS स्टोरेज। किसी और वीडियो के अंदर मैं इसकी डिटेल eMMC और UFS में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके कैमरे के हवाले से। 08 की बैक पर आपको 64 MB का क्वाड कैमरा सेटअप जो है ना देखने को मिलता है, और प्राइमरी सेंसर जो है इसके अंदर सोनी का IMX686 का सेंसर जो है ना वो यूज़ किया गया है। अपर्चर f1.9 है। सोनी के सेंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इन्फिनिक्स मोबाइल को अगर देखा जाए तो बजट रेंज के अंदर जितनी भी डिवाइसेस दी हैं इन्फिनिक्स ने वो रैम और स्टोरेज फोकस थी। तो अब कुछ गेमिंग डिवाइसेस भी दे रहे हैं मगर कैमरा फोकस डिवाइसेस कोई नहीं दी। मतलब अगर हम नोट 7 की बात करें तो फ़ोन अच्छा है मगर कैमरे का जो कैमरे हैं इसके वो अबव एवरेज हैं, लेकिन इसको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं कहा जा सकता। ये जो डिवाइस है इसके कैमरे जो मैंने तस्वीरें ली हैं इसके सैम्पल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मुझे इसके कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी मज़े का लगा है, बिलीव मी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे फ्रंट और बैक दोनों कैमरा का मिला है। इन्फिनिक्स ने इमेज क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। फ्रंट और बैक कैमरे ने बहुत अच्छा काम किया है। वीडियो क्वालिटी फ्रंट और बैक कैमरे दोनों के साथ 4K पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। टेन 1080p के ऊपर 30 फ्रेम पर सेकंड पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्लो मोशन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। 960 FPS का सुपर स्लो मोशन भी मिलता है और 240 FPS का स्लो मोशन भी आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसके कैमरे की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस जो है ना वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपको देखने को मिल जाती है और इसके ओवरऑल काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको डार्क मोड भी मिल जाता है, इसके अंदर व्हाट्सएप मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस भी इसके अंदर दिया गया है। फिंगरप्रिंट के हवाले से बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी अच्छा काम किया है। और फेस अनलॉक जो है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने। बैटरी के हवाले से बात करें तो 4500 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग जो है ना वो दी गई है। अगर नेटवर्क के हवाले से बात की जाए तो कोई भी इशू मुझे देखने को इसके अंदर नहीं मिला। वाईफाई के सिग्नल्स की बात करें तो वाईफाई के सिग्नल्स की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी जो है ना देखने को मिली है और कोई इशू उसको मुझे नहीं आया। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें
तो यूट्यूब जो है 1080p के ऊपर चल जाती है, और एंगल्स और रिप्रोडक्शन जो कलर की जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आती है। साथ साथ अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, साउंड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सिंगल स्पीकर होने के बावजूद वॉइस क्वालिटी जो है बहुत कमाल की इसके अंदर मिली है। बिलीव मी, आई रियली इम्प्रेस्ड ऑफ द 08 वॉइस क्वालिटी। ज़रा सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाती है, और जिसकी वजह से पबजी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस इन्फिनिक्स 08 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब चलते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लेट लॉन्च किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगस्त में इसकी जो लीक्स आई थी, और हमने सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्च करेंगे, लेकिन इन्होंने अक्टूबर में जाके इस डिवाइस को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान के अंदर इन्फिनिक्स ने 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इन्फिनिक्स 08 8GB 128GB, जिसकी प्राइस जो है वो 39,999 रुपीज़ है, जिसका आज हमने डिटेल रिव्यू किया है। और सेकंड वेरिएंट जो है इसका 08i के नाम से किया है, जिसकी प्राइस 35,000 रुपीज़ यानी कि 34,999 रुपीज़ पाकिस्तान के अंदर रखी गई है। डिफरेंस दोनों डिवाइसेस के अंदर ये है कि जो फ्रंट और बैक कैमराज हैं, जो 08i के हैं वो बैक कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट जो है 16 MB का डुअल सेल्फी कैमरा है। और जो इन्फिनिक्स 08 है इसके अंदर 64 MB का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और फ्रंट पे जो है ड्यूल 48 MB का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और इसकी जो प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 35,000 to 37,000 एक्सपेक्टेड थी जो प्राइस के इन्फिनिक्स की रखेगा। तो हम सोच रहे थे कि ये हॉट केक डिवाइस बन जाएगी, लेकिन 40K की प्राइस के अंदर, और जब इसके साथ ही जब पोको X जो है ना लॉन्च हुआ है, उसके बाद काफ़ी सारे डाउट्स जो है ना वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो गए दोनों डिवाइसेस को लेके। तो नोट 9 जैसी डिवाइस को भी 2000 का कट अपनी प्राइस के ऊपर, प्राइस टैग के ऊपर लगाना पड़ा। बहरहाल ओवरऑल अगर 40K की प्राइस टैग में भी अगर हम इसका कंपैरिजन करें और फीचर और परफॉर्मेंस को देखें, जो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस है, तो मेरा ये ओपिनियन है कि सौदा बुरा नहीं है इसके अंदर। 40,000 के अंदर थोड़ा अगर इन्फिनिक्स प्राइस डाउन कर दे तो ये डिवाइस भी हॉट केक बन सकती है। और इस प्राइस टैग में इन्फिनिक्स कभी नहीं खेला। इस प्राइस रेंज में जो Xiaomi है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। प्रॉब्लम इस डिवाइस में मुझे देखने को नहीं मिली है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो सिर्फ प्राइस की। अगर प्राइस कट कर दे और 35,000 to 36,000 इन्फिनिक्स डिवाइस की प्राइस कर दे तो ये मार्केट कैप्चर कर सकती है। iRocker का गिफ्ट जीतने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर हमें फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स जो है ना आपको मिल जाएंगे, और कोई भी इसका iRocker का जो है ना विनर हो सकता है। जी दोस्तों, तो ये था एक्सपीरियंस मेरा इन्फिनिक्स 08 को लेके। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।